Good afternoon, sir. Good afternoon. हाँ जी क्लास, वॉइस क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं।
लिस्ट तो हम कर चुके हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी करना आज हमने। ठीक है, देखो डिस्प्ले प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि कोई एलिमेंट आपको कैसे दिखता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, लाइक H1 है अगर आपके पास। ठीक है, मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया हेडिंग। इसके बाद अगर मैं दोबारा से H1 लेता हूँ, हेडिंग अगेन, तो आप देखोगे नेक्स्ट लाइन में आता है ऐसे ही। यानी कि ये जो इसका डिस्प्ले वैल्यू है आपका वो है डिस्प्ले ब्लॉक, ब्लॉक एलिमेंट है ये। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और टैग्स थे हमारे पास, हमने स्मॉल स्मॉल किए थे। जैसे कि आपके पास लिंक होता है, अभी के लिए मैं इसको एम्प्टी रहने देता हूँ। इसके साथ आप कुछ बी टैग यूज करते हो, मैंने लिख दिया हेलो। तो आप देखोगे एक ही साथ आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन के अंदर जा रहा है। तो ये आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये आपके इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, ये तो हम डिफरेंस पहले कर चुके हैं। आज हम जो करेंगे वो करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में, कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है। तो ठीक है, मैं यहीं पर ही कर देता हूँ, स्टाइल टैग का यूज करके। आपकी मर्जी अलग से करना है तो अलग से भी कर सकते हो। अब हम चाहें तो किसी की भी डिस्प्ले वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी, जैसे ये है इनकी इनलाइन, इनकी है ब्लॉक। तो इन ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर मुझे इनलाइन करना है तो मैं क्या करूंगा कि H1 के अंदर सिंपली लिखूंगा डिस्प्ले इनलाइन। तो जैसे ही मैंने डिस्प्ले इनलाइन किया तो ये एक साथ चला गया। अभी ये फॉन्ट थोड़ा ज्यादा है, मैं इसको रीसेट करूँ तो आप देखो सब एक लाइन में आ गए। देखो, क्योंकि ये तो इनलाइन है ही ऑलरेडी, इन दोनों को भी मैंने इनलाइन बना दिया। दोनों ही H1 टैग है, H1 को मैंने कहा कि आप इनलाइन हो जाइए। ठीक है, तो ये यहां तक है, पहला H1, ये दूसरा H1 है, देन आपका एंकर टैग है, देन बी टैग। लास्ट वाले दोनों तो इनलाइन ही है, अब ये दोनों भी इनलाइन बन गए। तो अब ये उतना ही स्पेस लेंगे जितना कंटेंट है इसके अंदर। तो इनलाइन की प्रॉपर्टी यही होती है कि जितना उसके अंदर कंटेंट है उतना ही स्पेस लेगा। लेकिन अगर आप ब्लॉक का चेक करोगे, जो कि ये फर्स्ट और सेकंड दोनों हेडिंग H1 या H2 हो, H3 हो, H4 हो या पैराग्राफ टैग हो, ठीक है, ये जितने भी होते हैं आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करते हैं, यानी कि इसका डिस्प्ले क्या है, ब्लॉक। अगर मैं यहां पर लिखूं H1 डिस्प्ले ब्लॉक, तो आप देखोगे कोई चेंज नहीं आया, वहीं का वहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्प्ले ब्लॉक ही है। हाँ, अगर मैं H1 की जगह कर देता हूँ ए टैग, तो जैसे ही मैंने ए टैग किया आप देखोगे ये नीचे चला गया बी टैग। क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्ले वैल्यू चेंज हो गया है। क्लियर है कि किसी का डिस्प्ले ब्लॉक है तो उसको इनलाइन कैसे करना है, किसी का इनलाइन है तो ब्लॉक कैसे करना है। सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी चेंज करनी है, डिस्प्ले ब्लॉक या फिर डिस्प्ले इनलाइन।
तो ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हेडिंग्स हो गई आपकी H1 से लेके H6 तक, पैराग्राफ टैग हो गया P टैग, इसके अलावा आपके पास div टैग है, एक फॉर्म टैग जो हम आगे करेंगे आएगा। इसके अलावा कुछ और भी टैग्स हैं जिनका हम बहुत कम यूज करते हैं, जैसे कि हेडर है, ठीक है, हेडर के अलावा फुटर है, सेक्शन है। तो ये टैग्स हैं, हम इनका यूज कम करते हैं, वो इसलिए कि हम इसकी जगह यूज करते हैं div का, ठीक है, क्योंकि ये टैग जो है वो बताते हैं आपको, लाइक फुटर है तो जाहिर सी बात हो सबसे नीचे होगा वेबसाइट में, सेक्शन है तो आपने कोई बीच में कोई सेक्शन बनाया हुआ है, हेडर है तो सबसे टॉप पार्ट जो होता है वो हेडर होता है आपका। जैसे कि इस वेबसाइट के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये आपका हेडर है, तो सबसे लास्ट में जो होगा वो फुटर होगा। ये वाला एरिया जो नीचे दिख रहा है अभी ये फुटर है आपका, ये वाला सारा एरिया ये फुटर के अंदर है आपका, ये वाला जितना भी इस कलर के अंदर ये फुटर है आपका। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को? इसके अलावा इनलाइन के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके, जैसे कि मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ओके, अभी के लिए इसको हटा देते हैं, ये दोनों टैग हो गई। इसके अलावा स्पैन टैग है आपके पास, इमेज टैग है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो हमने छोटे मोटे किए थे लाइक बी टैग, इटैलिक, ठीक है, वो सारे आपके इनलाइन टैग के अंदर आते हैं। अटेंडेंस के लिए मैसेज कर देना आप जो भी ज्वाइन हुए हैं। एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास डिस्प्ले के अंदर, जैसे कि H1 है मेरा, इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले नन, तो मैं जैसे डिस्प्ले नन करूंगा ये आपका चला जाएगा, दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। ऐसे ही एक आपके पास आता है, ये तो मैंने अभी डिस्प्ले नन लिखा है, एक आता है आपके पास विजिबिलिटी हिडन, दोनों में डिफरेंस है, साथ में कर लेते हैं। देखो जब डिस्प्ले नन यूज करोगे तो उस वो जो स्पेस होता है उसको भी वो छोड़ देता है, लेकिन अगर आप विजिबिलिटी हिडन यूज करोगे तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करके रखेगा, ठीक है। क्लियर है, ये डिफरेंस कई बार पूछ लेते हैं तो मालूम होना चाहिए आपको। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, डिस्प्ले नन यूज करोगे तो वो स्पेस भी छोड़ देगा, विजिबिलिटी हिडन यूज करोगे, हाइट तो दोनों केस में होगा लेकिन यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई करके रखेगा, ठीक है, विजिबिलिटी हिडन के अंदर, और ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, छोड़ देगा। अब यहाँ पर एक स्मॉल सा एग्जांपल लेते हैं लिस्ट का। मान लो आपने एल आई क्रिएट की, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ नेम डाल देता हूँ, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट एंड लॉगिन, ये डाल दिया मैंने। अब ये ऐसे हैं, ठीक है, हर एक लिस्ट आपकी न्यू लाइन में स्टार्ट हो रही है, मीन्स ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है आपका। इसको इनलाइन अगर आपने करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एल आई के अंदर सिंपली लगा देना है डिस्प्ले इनलाइन, तो कुछ ऐसा आएगा आपके पास, ठीक है। जैसे आपने डिस्प्ले इनलाइन किया तो इसका जो बाय डिफॉल्ट बुलेट साइन होता है वो भी चला जाएगा आपका। क्लियर है, तो मेन्यू जो हम क्रिएट करते हैं वेबसाइट के अंदर, जैसे कि ये क्रिएट किया हुआ है तो हम एल आई का ही यूज करते हैं, यूएल एल आई लिस्ट का यूज होता है। हम आगे डिटेल में करेंगे कैसे मेन्यू क्रिएट करना, हम आगे करेंगे जाके।
यहां तक क्लियर है? सिर्फ डिस्प्ले प्रॉपर्टी की है, अभी उसके अंदर इनलाइन एंड ब्लॉक है हमारे पास, दो चीजें। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी कर लेते हैं साथ में, वो है पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन प्रॉपर्टी का क्या यूज होता है? पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करके आप किसी एलिमेंट की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। चेंज कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट वाले इंक्रीज कर देता हूँ। मैंने एक पैराग्राफ लिया, उसके अंदर ये डमी कंटेंट डाल दिया। इसको मैं 2-3 बार यूज कर लेता हूँ पैराग्राफ को। कुछ इतना कंटेंट आ गया, एक बार और ले लेते हैं। चलो, कुछ इतना कंटेंट आ गया, तो आपके पास ये भी बन गया। फर्स्ट पैराग्राफ के बाद यहाँ पर मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ। मर्जी आपकी, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। या फिर मैं एक डिव ले लेता हूँ, जिसकी मैं क्लास ले लेता हूँ स्टैटिक। ठीक है, अभी समझ आएगा स्टैटिक का क्या मीनिंग है। स्टैटिक का मीनिंग होता है कि एक ही जगह पर। ठीक है, होना तो यही चाहिए कि स्टैटिक हो गया, मीनिंग ये होता है वैसे तो। अब इसके अंदर मैं कुछ भी कंटेंट डाल देता हूँ। मान लो मैंने ये डाल दिया, ये वाला जो है अभी आपका ये वाला। ठीक है, मैंने स्टैटिक क्लास ली है, तो इसके अंदर कुछ सीएसएस लगा देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन, कलर वाइट, पैडिंग 15 पिक्सल। तो चार तरफ से पैडिंग ले लगा। अभी कुछ ऐसा है मेरे पास। अब इसके अंदर अगर मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ, हम बात कर रहे थे पोजीशन प्रॉपर्टी की। ठीक है, ये पोजीशन प्रॉपर्टी हमारे पास। पहले बात करते हैं स्टैटिक की। तो मैंने स्टैटिक लगा दिया, तो बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो यही होती है आपकी। तो वो स्टैटिक रहेगा, मीन जिस पोजीशन पे है वहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा। स्टैटिक के बाद आपके पास आता है फिक्स्ड। अब अगर मैं इसको फिक्स करूं, तो आप देखोगे ये चेंज हो गया, कंटेंट इसके नीचे चला गया। कंटेंट स्क्रॉल होता रहेगा ऊपर नीचे, वो उसी पोजीशन पर फिक्स रहेगा। ये क्लियर है? स्टैटिक जितने भी होते हैं आपके बाय डिफॉल्ट सारे स्टैटिक ही होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है। तो इसको मैंने फिक्स किया है, तो मैं इसका क्लास का नेम भी ऐसे ही कर देता हूँ, फिक्स्ड। या फिर इसको मैं कर देता हूँ पोजीशन, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन की प्रॉपर्टीज के अंदर अप्लाई करूंगा। तो मैंने इसको नेम दे दिया पोजीशन, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर मैंने कर दिया ये। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है आपके पास, रिलेटिव। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। स्टैटिक, फिक्स्ड, रिलेटिव, एंड एक और होती है आपके पास एब्सोल्यूट, एंड एक है स्टिकी। एब्सोल्यूट और स्टिकी हम कल करेंगे, अभी सिर्फ मैं इन तीनों को बता देता हूँ। ये वाला तो क्लियर है कि बाय डिफॉल्ट सबकी स्टैटिक होती है प्रॉपर्टी। फिक्स करोगे तो वो एलिमेंट फिक्स हो जाएगा। रिलेटिव का देखते हैं, रिलेटिव का क्या मीनिंग है। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। तो अब इसकी पोजीशन में रिलेटिव की बात कर रहा था, मैं रिलेटिव कर देता हूँ इसको।
तो मैंने रिलेटिव किया तो आप देखोगे कुछ चेंज नहीं आया इसके अंदर, वहीं का वहीं है। तो पता कैसे चलेगा रिलेटिव का मीनिंग है क्या एक्चुअल में? अब रिलेटिव जब आप पोजीशन लगाते हो तो उसके पीछे रीजन होता है आप क्यों रिलेटिव यूज कर रहे हो, रिलेटिव या एब्सोल्यूट। ठीक है, जब भी आप रिलेटिव और एब्सोल्यूट पोजीशन यूज करोगे तब आपकी चार प्रॉपर्टीज और ऑन हो जाती हैं। उन प्रॉपर्टीज का नाम होता है टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपकी इनेबल हो जाती हैं। अब इन प्रॉपर्टीज का यूज क्या है, इनका मीनिंग क्या है वो समझना है हमें। उसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा पैराग्राफ है, या तो चलो मैं अभी इसी समझा देता हूँ, मैं किसी और में चेंज नहीं करता कोई भी। यहाँ पर मैंने कहा कि मेरे पास चार प्रॉपर्टीज हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ठीक है, या फिर टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, इसको ऐसे लिखते हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टॉप के अंदर कोई भी एक वैल्यू पास करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 20 पिक्सल। तो आप देखोगे जो इसका टॉप था, किसका टॉप, इसी एलिमेंट का, इस एलिमेंट का जो टॉप वाली पोजीशन थी यहां पर कहीं थी, वो 20 पिक्सल नीचे आ गया है। इसको अगर आप हटा के चेक करो तो यहां पर है कहीं, यहां पर। ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ अभी टॉप जीरो है, देखो मैं वापस से अगर यहाँ टॉप जीरो करूं देखो, फिर देखो कहाँ जाएगा। अभी टॉप जीरो है तो यहीं पर है, अगर टॉप जीरो ना लगाएं तभी यहीं पर है। देखो जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर जब जीरो यूज करते हो तो जरूरी है कि पिक्सल लगाना है आपको, चाहे वो मार्जिन हो, पैडिंग हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो जीरो के साथ जरूरी नहीं है लगाना, लगाओगे तो तब भी सेम ही बात होगी। हमने टॉप जीरो लगाया तो वहीं पर ही है। ठीक है, अगर मैं करता हूँ 50 पिक्सल तो नीचे की तरफ आ जाता है। तो ऐसे ही आप इस पर माइनस में लेते हो 20 पिक्सल तो ऊपर चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो प्रॉपर्टीज है आपकी, जैसे कि टॉप से किया मैंने 10 पिक्सल, ठीक है, और लेफ्ट से किया मैंने 45 पिक्सल, तो आप देखोगे ये स्क्रॉल इधर इस तरफ चला गया, टॉप से तो नीचे हुआ है 10 पिक्सल, 45 पिक्सल यहां से राइट की तरफ चला गया, लेफ्ट से दूर हुआ है। जैसे 10 पिक्सल लगाया तो टॉप से दूर हुआ, ऐसे ही प्लस में वैल्यू दे रहे हैं तो उससे दूर होगा जब आप रिलेटिव यूज कर रहे हो। एब्सोल्यूट का मैं कल बताऊंगा, उसका अलग फंडा होता है। ठीक है, अभी रिलेटिव का है, रिलेटिव का मतलब है कि अपनी पोजीशन के रिलेटिव, उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है उससे दूर जाएगा। अब ये वैल्यू प्लस में, अगर आप इसको माइनस में करते हो, दोनों को माइनस किया तो ऊपर चला गया। अब ये वाली प्लस में है तो लेफ्ट से दूर जा रहा है, अगर माइनस करोगे तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो माइनस और प्लस दोनों वैल्यू आप यूज कर सकते हो, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट प्लस होता है। माइनस में यूज करनी है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर है पॉइंट? ये चीज अभी आपको लगेगा कि इसका बेनिफिट क्या है, क्यों हम इसका यूज कर रहे हैं। तो इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं कोई, जैसे कि मैं आपको कोई थीम दिखाता हूँ, HTML CSS टेम्पलेट्स। ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखो, ये जो है इसमें सही दिख रहा है आपको। अब ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये ऊपर की तरफ गया हुआ है उसके एरिया में, तो यहाँ पर पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, इसको माइनस में वैल्यू देकर ऊपर किया गया है। अगर आप उसकी वैल्यू को, जो इसकी पोजीशन थी रिलेटिव, अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो रिलेटिव का यूज करके वहां गया है या फिर एब्सोल्यूट का यूज करके, दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके हम दूसरे एलिमेंट के एरिया में जा सकते हैं। अब ये जो एलिमेंट है ना पीछे वाला, उसकी ये लाइन है, अब ये जो गया है ऊपर की तरफ, तो हो सकता है पोजीशन रिलेटिव का यूज करके गया या पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज करके। लेकिन जो मेन चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ ये है कि टॉप के अंदर वैल्यू दी गई है माइनस में, तो ये ऊपर की तरफ गया है, ये भी ऊपर की तरफ। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट?
अगर रिलेटिव पोजीशन आपने लगाई है तो माइनस लगा के ऊपर जाएंगे, अगर एब्सोल्यूट होगा तो फिर उसके हिसाब से कंडीशन अलग लगेगी। ठीक है, तो ये पोजीशन प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर यूज होगी। ठीक है, तो पोजीशन प्रॉपर्टी का ये इंपॉर्टेंस है आपका कि रिलेटिव जब आप यूज करेंगे तो आपके टॉप राइट बॉटम लेफ्ट इनेबल हो जाएंगे। ठीक है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। कल मैं इसका वो भी बताऊंगा, इसका शॉर्टकट क्या होता है। शॉर्टकट बोले तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जैसे हम पैडिंग मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, पैडिंग की पैडिंग है, नहीं तो पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप अलग अलग होती है, मार्जिन की भी अलग अलग होती है। मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, पैडिंग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ऐसे ही टॉप राइट बॉटम लेफ्ट की भी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, वो हम कल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी आप लोगों के लिए। ये जो एग्जाम्पल दिया इससे समझ आ गया होगा हम क्यों यूज करते हैं इसका। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को आपने मूव करना है, किसी और के एरिया के अंदर लेके जाना है, तो हम पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इसके बिना हम यूज कर ही नहीं सकते, इसको मूव कर ही नहीं सकते उसकी पोजीशन से। जैसे इस वाले में ये यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस वाले में देखोगे ये यूज कर रखा है, उसके एरिया के अंदर गया हुआ है। ये तभी जाएगा जब पोजीशन प्रॉपर्टी को सीखोगे अच्छे से। क्लियर है सभी को? कोई डाउट यहाँ तक? सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी की है अभी हमने। ठीक है, डिस्प्ले के अंदर और भी प्रॉपर्टीज हैं, अभी हम आगे करेंगे, अभी नहीं करेंगे। डिस्प्ले के अंदर हमने सिर्फ दो ही की हैं। ठीक है, एक तो ओके, इसके अंदर हमने किया, एक तो इनलाइन बताया मैंने, एक ब्लॉक, और एक बताया मैंने डिस्प्ले नन, वो हाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हम बाद में करेंगे आगे आने वाले टाइम में। इसके अलावा इनलाइन ब्लॉक भी होता है। ठीक है, इसके अलावा फ्लैक्स होता है, ग्रिड होता है, वो हम आगे करेंगे, एडवांस कंसेप्ट है वो। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक का मैं तब बताऊंगा जब हम मेन्यू बनाना सीखेंगे, कैसे आपने मेन्यू क्रिएट करना है। जैसे कि ये मेन्यू बना हुआ है, ऐसा कुछ बनाना हो तो इनलाइन से हो जाएगा, लेकिन अगर किसी के अंदर ड्रॉप डाउन देना है तब इनलाइन ब्लॉक यूज करना है। और इसके अंदर हमने किया स्टैटिक और फिक्स्ड। ठीक है, अब फिक्स्ड प्रॉपर्टी का कहाँ पर आपको मिलेगा यूज? फिक्स प्रॉपर्टी का यूज आपको मिलेगा जैसे कि अगर मैं शायद इसके अंदर हो, अगर हाँ इसके अंदर आप देख रहे हो, मैं ऊपर नीचे कंटेंट स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये मेन्यू आपका फिक्स है, ये सारा का सारा फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स किया हुआ है इसको। ठीक है, स्टिकी का भी बताऊंगा, अभी नहीं, जब मेन्यू बताएंगे तो तब। स्टिकी में क्या होता है कि ये मेन्यू यहाँ पर है, मान लो थोड़ा नीचे होता, या फिर जब आप नीचे की तरफ आ रहे हो, तो आपने अगर मान लो इस पॉइंट के ऊपर जब आपने नीचे किया तो ये मेन्यू कहाँ चला जाएगा? टॉप में, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो वो स्टिकी करता है काम। तो आज हमने किया इनलाइन, ब्लॉक और नन डिस्प्ले प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक मैंने बताया था विजिबिलिटी हिडन। ठीक है, विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में डिफरेंस। और पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर स्टैटिक, स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट सारी स्टैटिक होते हैं। इसके अलावा फिक्स प्रॉपर्टी, इसको हम डिटेल में और करेंगे जब मेन्यू बनाएंगे, वहां पर दोबारा आएगी प्रॉपर्टी। रिलेटिव मैं बता चुका हूँ, रिलेटिव का मतलब है कि अपनी पोजीशन जहां उसकी एक्चुअल पोजीशन है उन पॉइंट्स से आप टॉप बॉटम राइट लेफ्ट कहीं भी ले जा सकते हो एलिमेंट को। ठीक है, और जो एब्सोल्यूट और स्टिकी वाला भी जो है, स्टिकी वाला मैं तब बताऊंगा जब हम मेन्यू बनाएंगे। फिक्स्ड और स्टिकी हम दोबारा तब करेंगे, कलम करेंगे एब्सोल्यूट का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतने प्रैक्टिस करना है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन आता है तो पूछ लेना आप लोग। और आप में से अगर कोई ऐसा है जिसको कोई डाउट आते हैं और वो सेंटर पर आना चाहता है डाउट के लिए, तो अगर आप इस कॉलेज से हो, पंडित चिरंजीलाल शर्मा से, ठीक है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर आप किसी और कॉलेज से हो, यहाँ आते हो, तो पहले आपको सीधा सेंटर पर आना है,
ऐसा ना हो कि आप कॉलेज में घूम रहे हो, आपको प्रिंसिपल पकड़ ले या कोई और पकड़ ले, या तो आपका फोन ले लेंगे, क्योंकि आपके पास आईडी कार्ड तो होगा नहीं इस कॉलेज का, आउटसाइडर माने जाओगे, तो फिर मुझे मत कॉल करना आप लोग। हाँ, मेरे पास आए हो, बीच में आपका कुछ कॉलेज के अंदर काम है, कैंटीन जा रहे हो चाय पीने कुछ भी, तो फिर आप कॉल करके बता सकते हो कि अगर किसी ने आपको वहां पकड़ लिया और आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, तब हम आपकी जिम्मेवारी ले सकते हैं। आप यहाँ नहीं आते, यहाँ के बहाने आप कॉलेज में घूमते रहते हो, यहाँ किससे मिलने आए हो घूमने आए हो, तो उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है, ठीक है ना सभी को? क्लियर है पॉइंट? ठीक है हाँ जी क्लास, सर। बाय बाय एवरीवन। ठीक है, फटाफट मैं नेम बोल देता हूँ। अंकुर, अनूप, संध्या, गीतिका, हिमानी, पलक, पूनम, सिमरन, स्वाति, एंड लास्ट में वीवो है, तो उसका मुझे पता नहीं है। अगर चैट बॉक्स में मैसेज कर दिया आपने तो मुझे मालूम चल जाएगा क्या नेम है आपका। ओके, बाय बाय एवरीवन।